हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर आप 2 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आपकी आने वाली परीक्षा है, जिसमें कि जूनियर शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपीट्रिपलएससी में जो पीईटी की परीक्षा है, इनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए। इससे पहले पार्ट को हमने जो है चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में जर्मन वॉच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश है जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है? इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश है, और हम भारत को भी देखेंगे कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है। अगर आपसे पूछे कि इसमें सर्वाधिक प्रभावित जो 3 देश हैं क्रम से, वो कौन कौन से हैं? मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामा, ये तीनों देश हैं क्या हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं क्रमशः। मतलब अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित देखोगे तो मोजाम्बिक होगा मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। क्लाइमेट से मोस्ट अफेक्टेड कंट्री कौन सा है? मोजाम्बिक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जिम्बाब्वे, तीसरे नंबर पे आता है बहामा। और इस लिस्ट में भारत को शामिल किया गया। भारत को जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में रखा गया है। तो इंडिया की पोजीशन इसमें 7 है। ठीक है, तो भारत की रैंक भी पूछ सकता है इसमें, और प्रथम और भारत का पूछा जाता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में 3 से 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन बी बेंगलुरु सही आंसर होगा। आपको डिटेल्ड करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो हमने मंथ वाइज आपको करंट अफेयर्स करवाए हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने आपको जून तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाए हैं, मंथ वाइज भी। और अब हम जो है उनका मिक्सअप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे इसमें। और अभी हम कैटेगरी वाइज भी डिस्कस करेंगे सेपरेटली। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ कौन बने हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये बने हैं आर.एस. शर्मा। 1 से 15 फरवरी के बीच 1 से 15 जो यहाँ पर जो है 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व, जिसको आदि महोत्सव कहा जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक है, एक तो प्रश्न ये बनता है। और यहाँ पूछा है इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में, याद रखिएगा, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? इस फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, 2 सरकारी चैनल जो थे, इनको जो है मर्ज कर दिया गया है, और एक कंबाइंड नेम आपको बताना है क्या है इस टीवी का। तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी का जो मर्ज किया गया है, इसको अब संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा दोनों को। भाई इसके आपसे पूछ सकता है कि इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं? जो संसद टीवी है, संसद टीवी के सीईओ कौन बनाए गए हैं 1 साल के लिए? ये हैं रवि कपूर। ठीक है, तो रवि कपूर को बनाया गया है। सवाल अगला देखेंगे, हाल ही में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये हैं किरेन पोलार्ड। ऑप्शन बी। तो देखिए, सबसे पहले जो 6 बॉल में यानी 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले थे, ये कौन थे? हर्षल गिब्स थे दक्षिण अफ्रीका के। उसके बाद युवराज सिंह बने भारत से, 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले, और तीसरे कौन हैं? किरेन पोलार्ड हैं। चलें अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले पोजीशन पर कौन सा सिटी है? म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा सिटी है फर्स्ट पोजीशन पर? ये रैंकिंग जारी किसने की है? ये की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक को। और इसमें कैटेगरी बांटी गई हैं। एक तो मिलियन प्लस वाली कैटेगरी है कि मिलियन से कम वाली। तो इस श्रेणी में मिलियन प्लस वाली जनसंख्या वाली जो कैटेगरी है, इसमें इंदौर सबसे ऊपर है।
इसमें इंदौर फर्स्ट पोजीशन पर है और 1 मिलियन से कम वालों में रखा गया है दिल्ली को। भारत ने हाल ही में समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के दौरान चाबहार दिवस कब मनाया है? ये 4 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है चाबहार, ठीक है, चाबहार दिवस, ऑप्शन ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? ये है 8 मार्च। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इनका जो थीम होता है, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग जो स्लोगन है वो है वीमेन इन लीडरशिप, वीमेन इन लीडरशिप। इसमें अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, तो ये इसका कंप्लीट थीम है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में पहली पोजीशन पर कौन सा कंट्री रहा? वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडेक्स 2021 जो रिलीज़ हुई है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, इसमें पहली पोजीशन बतानी है और भारत की भी। तो इसमें पहली पोजीशन पर सिंगापुर है, सिंगापुर है इसमें फर्स्ट पोजीशन पर, और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 121 है। हाल ही में बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसको चुना है? ये है कोनेरू हम्पी को चुना गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेटन ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया है? तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में जो पौंडीचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर रही किरण बेदी को बेटन ऑफ ऑनर का जो इस ऑनर से सम्मानित किया है किरण बेदी को, ऑप्शन बी। हाल ही में इसरो और नासा ने एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन विकसित किया है, उसका नाम आपको बताना है क्या है? तो इसका नाम है निसार, इसका नाम है निसार। नासा इसरो सार है ये एक्चुअली, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ में दस्तलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो दस्तलिक सेकंड मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री ने की है भारत के साथ में? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। अगला देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये है मिताली राज, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, हाल ही में किस महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई है या शुरुआत की जाएगी? किस ओशन में जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा? ये होगा इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में इसकी शुरुआत की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनियोग्राफी NIO जीनोम मैपिंग की तरह की जो जीनोम मैपिंग है ये अपनी तरह की पहली परियोजना होगी इस महासागर में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 63वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हुई, इसका संबंध किससे है? किस फील्ड, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ग्रैमी अवार्ड? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ऑप्शन सी, म्यूज़िक या संगीत के क्षेत्र में। विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो उसमें भारत कौन सी पोजीशन पर है वर्ल्ड में? तो इंडिया 4th पोजीशन पर आ गया है। पहले पर है चाइना, फर्स्ट में है चाइना, सेकंड पर होता है इसमें जापान है, और इसमें थर्ड पर है स्विट्ज़रलैंड एंड फोर्थ पर है इंडिया। बेहद इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कारों में से ये पुरस्कार ज़रूर पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 में अंग्रेज़ी भाषा के लिए किसको दिया गया था ये पुरस्कार? ये मिला था अरुंधति सुब्रमण्यम को इंग्लिश भाषा के लिए। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सी कंट्री की कैपिटल है जो मोस्ट पोल्यूटेड है। ये वाली रिपोर्ट 2020 की है और इसके अकॉर्डिंग जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2020 वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और दुनिया का अगर आप देखोगे, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की बात करोगे तो चीन का है एक शहर जिसका नाम है शिनजियांग। तो अभी के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, इसके डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ये है डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस का आयोजन कब किया गया? वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट किया गया? चलिए, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है ये इस बार। तो विश्व गौरैया दिवस का आयोजन किया गया है 20 मार्च को, 20 मार्च इसका सही आंसर होगा। इसका थीम पूछा जाएगा, तो थीम है इसका बहुत सिंपल, याद रख सकते हैं, आई लव स्पैरोज। ठीक है, ये इसका 2021 का थीम है। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की गई, इसमें जो टॉप पोजीशन पर है, शीर्ष स्थान पर बताना कौन सा कंट्री है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार चौथे वर्ष फिनलैंड इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन पर रहा। फर्स्ट एंड अगर लास्ट में पूछेगा आपसे, लास्ट पोजीशन पर अफ़गानिस्तान इसमें लास्ट पोजीशन, यानी लास्ट पोजीशन इसमें 149 है। अब इसमें भारत की पोजीशन क्या है? भारत की पोजीशन भी निचले स्थानों से टॉप कर रही है। ठीक है, तो इसमें इंडिया की पोजीशन भी आप याद रखेंगे। इंडिया की पोजीशन इसमें रही 139। हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए समर अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है? इसमें जो भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला नामक योजना को शुरू किया गया है। बिहार के आरा से स्टार्ट किया गया है इसको। सवाल अगर देखिए, हाल ही में इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। चलें इसका आंसर करें। आंसर है बिहार, ऑप्शन बी। हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो ये है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को इसको देने के लिए अनाउंस किया गया है। हाल ही में कैच द रेन अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया, इसका संबंध इनमें से किससे है? एक्चुअली जल संरक्षण के लिए है, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। चलें, हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारतीय सशस्त्र सेना को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं इस वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आती हैं? अगर विश्व में पहले स्थान पर देखोगे तो चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य बल है जो कि फर्स्ट पोजीशन पर है, और हम भारत जो है वो 4th पोजीशन पर है। चलिए अब नीचे आइए, इसमें फर्स्ट पोजीशन पर चाइना आता है, सेकंड पर USA, थर्ड पर रशिया और 4th पर इंडिया आता है। तो ये रैंकिंग है जो सशस्त्र सेना है, आर्म फोर्सेस हैं वर्ल्ड की, ये टॉप 5 में आ गया इंडिया, यानी 4th पोजीशन पर है। तो चलिए इसमें तो हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए कम से कम 12-13 मिनट में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर किया है इसमें। ये कम समय में ज़्यादा आप जो है रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, साथ ही भाई अब कल आपसे जो आपके जूनियर की क्लासेस चल रही थी उसमें SST की क्लासेस थी, SST का रिवीजन चल रहा था, और साथ ही आपका जो विज्ञान है, विज्ञान का भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन सबको पैरेलल लेकर के चलेंगे। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और बस आपकी जो PDFs वगैरह हैं यहाँ तक की वो हम अब टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे आपको। बात के कुछ 2-4 प्रैक्टिस सेट्स की ही रह गई हैं, इससे पहले की तो अपलोड कर चुके हैं, पहले ही आप डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा सा फाइल्स में जा कर के देख लीजिएगा। तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और बाकी अब जूनियर की प्रिपरेशन भी आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, मतलब रिज्यूम करेंगे उसको ही। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।